दोस्तों, बिहार की राजनीति लगातार करवट बदल रही है। बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक है या फिर दूरियां यहां भी आनी शुरू हो गई हैं। दरअसल बिहार में रुपौली विधानसभा सीट का जिस दिन से उपचुनाव हुआ और उसका परिणाम आया, परिणाम में जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल की हार हो गई और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो गई। यह बात नीतीश कुमार को सोने नहीं दे रही है। इस बात से नीतीश कुमार बेचैन है, क्योंकि नीतीश कुमार को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी कर ली है। क्या नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना बिहार की जनता को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का नुकसान पिछले लोकसभा चुनाव से अगर आप देखेंगे तो इस बार सीटों में भी हुआ है और विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। उस प्रत्याशी को हरा दिया जो बिहार की सत्ता में काबिज जेडीयू का प्रत्याशी था। उस प्रत्याशी को हरा दिया जिसके साथ केंद्र सरकार में सत्ता में बैठी बीजेपी का समर्थन था। वो कलाधर मंडल चुनाव हार गए और इसके बाद से नीतीश कुमार ने अब भारतीय जनता पार्टी पर, ऐसा सोर्सेस के हवाले से खबर है, कि दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि विधानसभा भंग कर दी जाए और नवंबर अक्टूबर के महीनों में जब देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उसी के साथ बिहार में भी विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। अब दोस्तों, अभी यह खबर सियासी गलियारों में तैरना शुरू हो चुकी है। क्या नीतीश कुमार के मन में कोई प्लान बी काम कर रहा है? क्या नीतीश कुमार अपनी सियासत को कुछ अलग करने वाले हैं? और क्या नीतीश कुमार ने यह सोच लिया है कि बिहार में अब वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे और बिहार में बाकी राज्यों के साथ विधानसभा का चुनाव होगा? दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की घोषणा अघोषित तौर पर कर दी है। मनीष वर्मा को वो पार्टी में लाए और उसके बाद उनको पार्टी का महासचिव बना दिया। कार्यकारी अध्यक्ष पद पर भी संजय झा की नियुक्ति हो गई। यानी जेडीयू एक तरह से कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में उतर चुकी है और साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों राज्यों पर भी नीतीश कुमार की निगाहें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इन दोनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव अपने पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी इस बात पर सहमत नहीं होगी। बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र में जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं होगी और यह नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन रुपौली विधानसभा सीट उपचुनाव का परिणाम नीतीश कुमार के लिए दोस्तों दरअसल एक आईने की तरह है। यह ऐसा आईना है जो नीतीश कुमार को बार बार यह बता रहा है कि अब राजनीति में कुछ अलग करना पड़ेगा। दोस्तों, नीतीश कुमार इस वक्त बेहद दबाव में है। नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं और नीतीश कुमार को हर फैसले में उनकी राय लेनी पड़ रही है। वो नीतीश कुमार जो बिहार में लंबे वक्त से अपने फैसलों के लिए, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो सिर्फ राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार 24/7 पॉलिटिशियन है। वो नीतीश कुमार आखिर किस तरह के प्रेशर में है? हाल ही में नीतीश कुमार ने राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। उसके बाद रुपौली का परिणाम आता है और अब खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी पर यह दबाव बना रहे हैं कि विधानसभा भंग कर दी जाए। दोस्तों, वैसे बिहार में अगले साल यानी 2025 के नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन अगर नीतीश कुमार इस बात पर अड़ गए कि उनको इस्तीफा देना है तो ये नीतीश कुमार है। ये कुछ भी करेंगे और अपने फैसले को लागू जरूर करेंगे। नीतीश कुमार ये मान लीजिए कि अगर इस्तीफा देने का मन बना लेंगे तो फिर कोई भी ताकत नीतीश कुमार को रोक नहीं सकती। अब इसमें एक बात और जोड़कर देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार अपनी लंबी मांगों की फहरिस्त केंद्र सरकार को थमाने वाले हैं और यह जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में उनकी तमाम मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। तो अगर नरेंद्र मोदी उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो नीतीश कुमार केंद्र सरकार से भी अलग हो सकते हैं और बिहार में इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव की तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल बिहार में क्या कुछ होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, राजनीति को बदलने वाला होगा। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।